सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्जाम 2024 को ध्यान में रखते हुए इस चैनल के जरिए आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम लगातार आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक कैंडिडेट्स तक पहुंच सके। तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी समय की बर्बादी करते हुए आप अपनी स्क्रीन पर पहला प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनमोल खरब जी द्वारा जो है यह खिताब जीता गया है। महिला एकल में उन्होंने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2023 पुरुष किसने जीता है? पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो जर्मनी वह टीम रही है जिसने फीफा अंडर-17 क्रिकेट फुटबॉल वर्ल्ड कप इस बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चांद पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान-1 कब भेजा गया था? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिहाज से। तो इसका करेक्ट आंसर है 22 अक्टूबर 2008 को जो है यह मिशन भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है रघुराम अय्यर जी को जो है नया सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हाल ही में किस देश ने अपना चंद्रयान मिशन लूना 25 लॉन्च किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है रशिया, जिसके द्वारा जो है लूना 25 मिशन जो है लॉन्च किया गया था। आपको बता दें रशिया की राजधानी है मॉस्को और रशिया के प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। वहीं नज़र डालें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा प्यारा देश भारत, जिसने चंद्रयान-3 के साथ ये जो है सफलता हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पूछा गया है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय शुगर संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा प्यारा देश भारत। अगले क्वेश्चन पर रुक करते हैं, हाल ही में खबरों में रही सिल्क यारा टनल किस राज्य में स्थित है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसी टनल के अंदर कई मजदूर फंस गए थे जिनका रेस्क्यू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड को लेकर आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर सिंह धामी। वहीं पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और इसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री जी का नाम है भगवंत सिंह मान और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और जम्मू कश्मीर जो है मौजूदा समय में केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के एलजी का नाम है मनोज सिन्हा। तो यह भी जानकारी आपको पता रहनी चाहिए, यानी हम ऑप्शन के जरिए भी आपकी जितनी मदद कर सकते हैं करते हैं। बैरन डी ओर अवार्ड 2023 यानी फुटबॉल के क्षेत्र में दिए जाने वाला यह अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? तो यह अवार्ड जीता गया है विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना टीम के कप्तान हैं और लियोनेल मेसी की कप्तानी में ही अर्जेंटीना ने सन 2022 में फीफा वर्ल्ड कप जीता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाली टीम के कप्तान हैं, नेमार जूनियर जो है ब्राज़ील टीम के खिलाड़ी हैं और करीम बेंजेमा जो है फ्रांस टीम के खिलाड़ी हैं। यह एक्स्ट्रा जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? माफ़ कीजिएगा, करीम बेंज हाँ सही है। ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली को जो है ऑडी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री जी का नाम बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर है हेमंत सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से संबंधित रखते हैं। इसके अलावा नवीन पटनायक जी जो हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। भगवंत सिंह मान जी जैसे कि हमने आपको बताया पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और पंजाब की राजधानी है आपकी चंडीगढ़। वहीं मनोहर लाल सिंह खट्टर जी जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। तो ऑप्शन के जरिए हमने आपको कई महत्वपूर्ण बिंदुएं बताई। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आनंदीबेन पटेल जी जो हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है एस सोमनाथ जी जो हैं इसरो के
चीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजीव कुमार जी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। वहीं बात करें देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ जी जो है देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और अब कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं GS के सेक्शन को ख़त्म होने से पहले। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के सभापति जो हैं देश के उपराष्ट्रपति भी होते हैं, और मौजूदा समय में देश के उपराष्ट्रपति जो हैं जगदीप धनखड़ जी हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। वहीं लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं ओम बिड़ला जी हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम लोग करते हैं मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो यहाँ पूछा गया है कि एक आदमी ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा, वह अगर 12 रुपये अधिक में वस्तु को बेचता तो वह ऐसा करता तो उसे 10% का लाभ होता। यानी एक तरीके से 12% जो है 30% के बराबर हुआ, क्योंकि 20% का उसे हानि हुआ और उसके बाद उसे 10% का लाभ भी हो जाता। यानी 30% की वैल्यू जो है हमें 12 दी गई है। तो आपसे पूछा है कि 100% की वैल्यू क्या होगी? तो 10% की वैल्यू 4 हुई, और इसी तरीके से 100% की वैल्यू होगी 24। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर कोई आदमी अपनी कोई सी 720 रुपये में बेचे तो वह 20% खो देंगे। 20% हासिल करने के उसे ये कितने रुपए में बेचें? यानी सिंपल सी 80% की वैल्यू हमें दी गई है। 80% की वैल्यू क्या है? 720 जो है 80% की वैल्यू है। अगर आप इसे हमें निकालना है 120% की वैल्यू, हमें 120% की वैल्यू निकालनी है। तो 120% की वैल्यू क्या होगी? तो आप सिंपली इसे 80 से डिवाइड कीजिए और 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो किस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है? तो 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल, 8 निन्यानवे, और अगर आप 12 निन्यानवे जानते हैं तो आपका इसका आंसर होगा 1,10,080 जो है इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो ये था एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा, माफ़ कीजिएगा 1,080 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैथमेटिक्स का ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको यह आना चाहिए। ABC किसी कार्य को 4, 5 और 7 दिनों में कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इनकी इफ़िशेंसी निकालें तो यहाँ पे कितना आएगा इसका आंसर? तो आप बोलेंगे यहाँ पे 4 5 20, तो 124 आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 35 आएगा। इसके बाद इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 28 आएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो आप इसका आंसर जो है 20 आएगा। अब आपसे पूछा गया है कि 450 रुपये में ए का मान क्या होगा? ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर इनकी इफ़िशेंसी हमने यहाँ पर आसानी से निकाली है। तो इन सभी को जोड़िए, इन सभी को आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो 55, 75, 78 रुपये आएगा, 78 रुपये, और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए ए के हिस्से से। तो ए का हिस्सा कितना है? 35। तो आपका करेक्ट आंसर निकल आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 20% ऑफ 450, यानी एक तरीके से 450 का 20% क्या होगा? तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ आएगा 90 प्लस हो गया। इसके बाद 50% ऑफ 80 40 हो गया, माइनस 20% ऑफ जो है 50, तो इसका 10 हो गया। तो यहाँ पर आपने आसानी से ये 30 आ गया, 120 इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बोर्ड मार्क्स का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड दिया जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5। उसके बाद यहाँ पर प्लस 7.5, और उसके बाद जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इनको। यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 12 6 कितना आएगा? 72, यहाँ पर 7 हासिल लगेगा, 12 5 60, और 60 और 7 67.2, 67.2 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर हमें प्लस में 50 रखना है और माइनस में 7.5। तो किस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर माइनस का ये है तो इसको सबसे पहले एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे माइनस का 2.5 बचा, और 67.2 और 47 पॉइंट यहाँ पर अगर देखा जाए तो 47.5 ये इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इसे जोड़ दीजिए, आपका जो है करेक्ट आंसर निकल आएगा।
तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है 114.7 जो है इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 20% ऑफ पी इज़ 70 देन वैल्यू ऑफ पी, मतलब 20% दिया है यानी हमें 100% निकालना है। तो 20% ऑफ पी यानी एक तरीके से पी का 20% जो है 70 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो पी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 70 गुना 100/20। तो किस तरीके से आप इसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपने यहाँ देखा तो इसका 350 विल बी द राइट आंसर। 350 इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। मैथमेटिक्स का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न रेशियो से संबंधित। तो इस तरीके के प्रश्नों को हमने आपको करना बताया है, किस तरीके से इस तरीके के प्रश्नों को किया जाता है। तो इनको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8, 2 और 1 इसका रेशियो रहने वाला है। किस तरीके से आसानी से आप इन तरीके के प्रश्नों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से संबंधित है, जहां आपसे नेक्स्ट टर्म पूछा गया है। तो इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ 5 का स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर 8 का दिया गया है, यहाँ पर 11 का दिया गया है, यहाँ पर 14 का दिया गया है, यानी 3 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर दिया है और 17 का स्क्वायर यानी 289 विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 के क्यूब में 2 जोड़ा गया है, तो यहाँ पे हम 5 के क्यूब में 5 जोड़ेंगे तो इसका करेक्ट आंसर 130 आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं LPMNOS एक चक्र में बैठे हैं, उनके चेहरे जो है केंद्र की ओर है। तो यहाँ पर हम एक तरीके से इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एक चक्र बना लेते हैं। किस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को करना है, P L और O के बीच में है, तो मान के चाहिए यहाँ पे P है और यहाँ पे L और O है। L S की विपरीत दिशा में है, यानी S की विपरीत दिशा में यहाँ पे S हो गया। M L के बाईं ओर है और यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो M L के बाईं ओर हो गया। यहाँ पे L और N के बीच में कौन है, तो L और N के बीच में होगा आपका M, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे M हो गया। किस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को करना है हमने आपको बताने का प्रयास किया। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आपको ये क्वेश्चन करके बताना है कि आपका इसमें सही आंसर क्या रहने वाला है। एक बार आप इसे देख भी सकते हैं किस तरीके से ये, तो सभी उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठे हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि G L और H के बीच में बैठा है, तो मान के चलिए यहाँ पे 6 दोस्तों के लिए हमने स्थान बना दिया, यहाँ पर 6 दोस्तों के स्थान बना दिया। जी जो है यहाँ पे मान के चलिए L और H के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे हमने ये कर दिया। उसके बाद आपसे इसका करेक्ट आंसर H रहने वाला है, इसको आप कर दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा समय की बर्बादी ना करते हुए हम आपके सामने अब इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्न रखने वाले हैं। जोवियल का सिनोनियम क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है चीयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एंटोनियम ऑफ नेवो, नेवो मतलब होता है काफ़ी छोटा, तो इसका आंसर होगा वाइट, वाइट विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा गुड़ का एंटोनियम क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑफुल विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा ईडियम से जुड़ा ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर है समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड बाय फर्स्ट, तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हैवी का सिनोनियम पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है हैफ्टी विल बी द राइट आंसर। तो ये थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्जाम 2024 के लिहाज से महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो सीरीज़ ज़रा सी भी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप हमारे चैनल से आने वाले समय में आने वाली सभी वीडियो देख सकें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं एग्जाम में आप कैंडिडेट जरूर सफल हो। धन्यवाद।